ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण भूमिखंड। बैन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु के द्वारा उसे दान तीर्थ आदि का उपदेश। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनकी साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से बैन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए बैन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा बैन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, तुम मुझसे कोई वर मांगो। बैन ने कहा, हे देव देवीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। हे बैन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यावस्था काल में सुशंक ने कुपित होकर शाप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही क्रतु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूँ। बैन ने कहा, हे जगन्नाथ, मुझे दानोपयोगी काल का लक्षण बतलाइए। साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, मैं दान का समय बतलाता हूँ। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 वेद हैं। चौथा वेद प्रायिक मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जल पा मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दर्यात चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनंजय और गुणवान होता है। यदि एक मास तक मनुष्य अन्न दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है।
जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्टान खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नियमित पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। हे महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वेदति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मन्वाद एवं युगाद तिथियां, गज छाया, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तथा पिता की छाया तिथि दान के निमित्त काल बतलाई गई। हे नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवताओं के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। दान का काम्य काल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे अव्युदिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उस वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा और देवता, बावली, कुआ, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको अव्युदिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुँचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य व्युदिक काल से भिन्न अत्य काल, मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया है। वे सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती हैं। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, ताप्ती, चर्मनवती, सरयू, घाघरा और बैना नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली बतलाई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अनन्याय श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहाँ भी नदियाँ हों सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे ही भिन्न नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सनिधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है।
शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोम माया सोम याजी ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल वृक्ष, पाकर और बरगद का वृक्ष हो, तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है, तथा जहाँ सती स्त्री रहती है, वह स्थान निसंदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्र, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपर्युक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र भांजे को तथा पुत्री के पुत्र दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद गुरु यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। हे नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो, वह भी दान पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान न दें। जिसकी स्त्री अनन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषतः सठ ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ बहन, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी होता है। ओम नमो भगवते सच्चिदानंदाय नमः।